बारिश की तेज बूंदें और गरजती बिजली के बीच चार दोस्तों आरव, निहारिका, वरुण और सिमी ने एक पुराने सुनसान हवेली में पनाह ली। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि यहां एक छाया मंडराती है जो रात में जागती है। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवा का अजीब सा झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। यहां कुछ तो गड़बड़ है, सिमी ने डरते हुए कहा। आरव ने उन्हें दिलासा दिया, कुछ नहीं, ये सिर्फ पुरानी हवेली का असर है। हॉल में एक पुरानी पेंटिंग टंगी थी। उस पर एक अजीब साया दिखा जो लग रहा था जैसे जिंदा हो। निहारिका ने पेंटिंग को ध्यान से देखा और चौंकते हुए कहा, यह छाया, ये तो वरुण जैसी लग रही है। सबने घबराकर वरुण की तरफ देखा। वरुण ने असमंजस में कहा, यह बकवास है, मैं इसे पहली बार देख रहा हूं। लेकिन तभी अचानक हवेली की लाइटें बुझ गईं और एक भयानक चीख हुई। अंधेरे में वे चारों अलग अलग दिशाओं में भाग गए। आरव और सिमी ने एक तहखाने में छिपने की कोशिश की, जहां उन्होंने एक पुरानी डायरी पाई। उस डायरी में हवेली के मालिक की कहानी थी, जिसने अपने बेटे को उसकी परछाई चुराकर उसे हमेशा के लिए कैद कर लिया था। वरुण, आरव ने कहा, इस हवेली का कुछ गहरा संबंध वरुण से है, हमें उसे ढूंढना होगा। दूसरी तरफ निहारिका ने छत पर एक परछाई को देखा जो धीरे धीरे वरुण की ओर बढ़ रही थी। वरुण जमे हुए खड़ा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अपनी ओर खींच रही हो। अचानक वह छाया वरुण में समा गई। वरुण ने एक भयावह हंसी के साथ अपनी आंखें खोली। उसकी आवाज अब गूंजती हुई और भयानक थी, तुम सबने मेरी नींद तोड़ी है, अब कोई नहीं बचेगा। वरुण की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसकी आवाज अब एक गूंजती हुई खौफनाक गहराई से भरी थी। उसने हंसते हुए कहा, अब यह खेल तुम्हारे लिए खत्म है। सिमी ने डरते हुए कहा, वरुण, ये तुम नहीं हो। लेकिन वह अब वरुण नहीं था, वह छाया का गुलाम बन चुका था। आरव और सिमी ने तहखाने में डायरी के बचे हुए पन्नों को पढ़ा। उन पन्नों में लिखा था कि छाया केवल तभी खत्म हो सकती है जब उस इंसान को बलिदान दिया जाए जिससे वह जुड़ी है। नहीं, आरव ने चीखा, हम वरुण को नहीं मरने देंगे। उधर निहारिका ने छत पर से एक अजीब सी घंटी देखी। डायरी के अनुसार यह घंटी छाया को कमजोर कर सकती थी। निहारिका ने साहस जुटाया और घंटी की ओर बढ़ी, लेकिन तभी वरुण या अब छाया ने उसके सामने प्रकट होकर उसका रास्ता रोक लिया। तुम लोग मेरी ताकत को नहीं समझ सकते, छाया ने कहा। यह हवेली अब मेरी है और तुम सब मेरी दुनिया का हिस्सा बनने जा रहे हो। निहारिका ने आरव और सिमी को संकेत दिया। आरव ने अपने भीतर की डर को पीछे छोड़ घंटी तक पहुंचने का रास्ता बनाया। सिमी ने एक मोमबत्ती जलाई जो डायरी के अनुसार छाया को थोड़ी देर के लिए दूर रख सकती थी। घंटी बजते ही हवेली कांपने लगी। एक भयानक चीख ने हवेली को भर दिया। छाया कमजोर पड़ने लगी, लेकिन वरुण अब भी उसके प्रभाव में था। हमें जल्दी करना होगा, निहारिका ने कहा। उन्होंने डायरी के आखिरी निर्देश पढ़े। छाया को उसी कमरे में बंद करना होगा जहां वह पहली बार जागी थी। वे वरुण को पकड़कर खींचते हुए हवेली के सबसे पुराने कमरे तक ले गए। वहां एक अजीब सी तस्वीर थी। तस्वीर पर एक दरार थी जो लग रही थी कि वरुण को निगलने के लिए तैयार हो। सिमी ने एक आखिरी बार वरुण को देखा। वरुण, अगर तुम हमें सुन सकते हो तो लड़ो, छाया को हरा दो। तस्वीर अचानक एक तेज रोशनी से चमक उठी। वरुण जोर से चीखा और छाया तस्वीर में समा गई। हवेली अचानक शांत हो गई। वरुण बेहोश था लेकिन जिंदा था। आरव, निहारिका और सिमी ने उसे उठाया और हवेली से बाहर निकले।